अस्सलाम वालेकुम, दिस नासर जी। डिक्शनरी में छोटा सा टॉपिक है मॉड। मॉड भी दो तरह का, एक अनग्रुप डाटा के अंदर और एक ग्रुप डाटा के अंदर। अनग्रुप डाटा के अंदर क्या सीन होता है, द मॉड इज़ द स्कोर विच अकर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डाटा, सेट्स ऑफ डाटा मे कंटेन। क्या कहते हैं कि जो मॉड है किसी मवाद के सेट में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद वाली मकदार को बोलते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वैल्यू होती है वो मॉड कहलाती है। और मॉड जब हम मालूम करते हुए याद रखना चाहिए कि नो मॉड दैट इज़ ईच स्कोर अकर्स वंस ओनली। ये 3 पॉइंट याद रखना है जब भी आपने मॉड फाइंड करना है। सबसे पहले कि कोई मॉड ना हो, यानी कि मवाद में हर कीमत एक मरतबा ही आए। अगर हमारे पास एक डाटा दिया गया उसके अंदर सारी कीमतें एक एक दफ़ा आ रही हैं तो इससे मतलब उसमें मॉड नहीं हो सकता। वन मॉड एक भी मॉड हो सकता है, जैसा कि हमारे पास एक डाटा है 1 2 3 4, जैसा कि अब ये डाटा था 1 2 3 4, तो इसमें सारी जो रकमें हैं वो एक दफ़ा आ रही हैं, तो ये मॉड इसमें नहीं है। अब वन मॉड तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 4, 3 दो दफ़ा आया, बाकी सारे एक दफ़ा आए, तो यहाँ पर जो मॉड होगा वो एक होगा, 3 होगा। नेक्स्ट, मोर देन वन मॉड, तो यहाँ पर देखें 1 2 3 3 3 4 4 4। अब ये भी 3 दफ़ा आ रहा है 3, और 4 भी 3 दफ़ा आ रहा है, तो इसमें मुराद मोर देन वन मॉड। तो हमारे पास में 2 मॉड आए, 3 और 4, 2 मॉड आए। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए था। एक एग्जांपल से मज़ीद इसकी वजाहत करते हैं जी, कि एग्जांपल आए तो किस तरह से देखते हैं। फॉर द डाटा सेट, अब ये हमारे पास कुछ डाटा दिया गया है, फाइंड द मॉड। इसमें मॉड देखना चाहते हैं, तो वी वर्क थ्रू द सेट एंड सी दैट वैल्यू इन द डाटा विच ऑकर्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम दिस द मॉड इज़। यहाँ पर देखें तरतीब से लिख लिया, पहले मैंने 2 को लिख लिया, फिर 3 को, फिर 4 जो 3 टाइम है उसको लिख लिया, फिर 5 2 टाइम है उसको लिख लिया, फिर मैंने 6 को लिख लिया। अब यहाँ पर देखें 5 जो वो 2 दफ़ा आया है और जो 4 है वो 3 दफ़ा आया है, तो मैंने ये बताया मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वैल्यू होगी वो हमारे पास मॉड कहलाएगी। तो यहाँ पर मॉड क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों, 4 जो 3 टाइम आ रहा है, तो 4 मॉड हो गया। ये था अनग्रुप डाटा के लिए। अब यहाँ पर ग्रुप डाटा की बात करते हैं, तो उसको देखते हैं जी। मॉड ग्रुप डाटा के अंदर क्या होता है, वी डू नॉट फाइंड अ मॉड बिकॉज exact score are lost. We can however find a model class. This is the class interval that has the highest frequency. यहाँ पर जब हम मॉड जो है इसकी बात करते हैं ग्रुप डाटा के अंदर, तो ग्रुप डाटा में हम आधा जो है वो जो मॉड है वो सही तरीक़े से तो मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इस असल कीमत जो होती है वो हमारे पास वो लॉस हो जाती है। तो हम ऐसे जमाती वक्फ़ा का तयन करते हैं जिसका तअद्दुद सबसे ज़्यादा हो, तो इसे मॉड क्लास कह देते होते हैं। कैसे, यहाँ पर हम देखें। अब ये हमारे एग्जांपल है जी, वो कहते हैं फाइंड द मॉडल क्लास फ्राम द फॉलोइंग डाटा। मॉडल क्लास हमें मिल जाती तो वहाँ से हमें उसका मॉड मिल जाता होता है, तो कि ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें क्लास इंटरवल 60 70 में फ्रिक्वेंसी 5 है, 60 से 70 से 80 उसमें फ्रिक्वेंसी 7 है, इसे 8 से 90 उसमें 80 से 90 जो है उसमें फ्रिक्वेंसी 10 है, से 90 से 100 इसमें फ्रिक्वेंसी 12 है। और यहाँ पर सोल्यूशन के तौर पर द मॉडल क्लास इज़ द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हम जब मॉडल क्लास की बात हमें सिर्फ यहाँ पर फाइंड करनी है मॉडल क्लास, क्योंकि मॉड एग्जैक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर हम मॉड जो है मॉडल क्लास फाइंड करते हैं तो वहाँ से हमें मॉड का पता चल जाता होता है। तो यहाँ पर देखें मॉडल क्लास फाइंड करने जा रहे हैं हम, तो मॉडल क्लास कौन सी, ऐसी क्लास जिसमें उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखने वाली क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो 12 है, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि द मॉडल क्लास इज़ द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 12 है ना, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। द मॉडल क्लास इज़ द 90 to 100 क्लास इंटरवल, ठीक हो गया। तो ये इसकी मॉडल क्लास थी। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो है यही हमें चाहिए मॉडल क्लास इसकी। तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।